आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे बॉलीवुड की एक और पोल। तो सुनिए जनाब, खबर यह है कि अमेरिका के एक होली इवेंट में ऋतिक रोशन करेंगे परफॉर्म और फैंस के साथ खिंचाएंगे फोटो। भारत में जो होली पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं वो यूएस में पैसों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। बॉलीवुड सितारों के इसी डबल स्टैंडर्ड की आज हम खोलने जा रहे हैं पोल। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बॉलीवुड सितारों के गिरते स्तर की। दरअसल बॉलीवुड के चुनिंदा सितारे भारत में अपनी शान और शौकत और अपनी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में इनकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है कि उनके पास भी कोई फटक नहीं सकता। लेकिन इन दिनों ये सितारे कुछ खास कमाल करते तो नज़र नहीं आ रहे हैं। बॉलीवुड में इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिट रही हैं। ये छोटे मोटे ब्रांड्स को प्रमोट करके ही अपना गुजारा चला रहे हैं। यही कारण है कि अब पैसों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन इनकी जैसी छवि भारत में है उससे बिल्कुल उलट ये विदेशों में कुछ अलग ही नज़र आते हैं। भारत में तो एक सेल्फी के लिए उनके फैंस तरस जाते हैं, लेकिन विदेशों में आप इनके साथ न सिर्फ फोटो क्लिक करा सकते हैं बल्कि इनके इवेंट में इनके साथ डांस कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा समय बिता सकते हैं और आपको इसके लिए कुछ डॉलर खर्च करने होते हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स ने इस तरह के इनपुट हमारे साथ शेयर किए हैं और ये इनपुट एक होली इवेंट के हैं। अमेरिका के होस्टन में रंगोत्सव 2025 के नाम से एक होली इवेंट होने जा रहा है। भारत में होली तो 14 मार्च को है, लेकिन इस इवेंट में एक महीने बाद, होली के एक महीने बाद यानी 6 अप्रैल को एक होली गेट टुगेदर इवेंट रखा गया है जिसमें ऋतिक रोशन इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस इवेंट को यूएस में खूब प्रमोट किया जा रहा है और कई सारी कैटेगरीज में इसकी टिकट की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी जानकारी जब हमने निकाली तो ऑनलाइन वेबसाइट purplepass.com पर इसको लेकर एक पोस्ट अपलोड किया गया है। इसमें ऋतिक रोशन की फोटो का इस्तेमाल करके रंगोत्सव मीट एंड ग्रीट विद ऋतिक रोशन ऐसे एक इवेंट को क्रिएट किया गया है। इस इवेंट में ऋतिक रोशन 6 घंटों तक ऑडियंस के बीच रहेंगे। कई सारी कैटेगरीज में इसमें लोग टिकट खरीद सकते हैं और इसके लिए तगड़ा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। इवेंट में न सिर्फ आप ऋतिक रोशन के साथ होली खेल सकते हैं बल्कि उनके साथ फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिंगल या कपल एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स के साथ 1138 यूएस डॉलर्स, जो कि हो जाता है करीब करीब 99,000 रुपए, इससे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं आपके दोस्तों का ग्रुप अगर 5 लोगों का है तो इसमें आप ऋतिक रोशन के साथ एक ग्रुप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1700 से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 8 लोगों के लिए करीब 2300 डॉलर यानी कि करीब करीब 2 लाख रुपए का आपसे चार्ज वसूला जाएगा। अब विदेश में हो रहे इस होली इवेंट पर लोग तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल होली का त्यौहार भारत में हर साल अलग अलग दिनों में मनाया जाता है, यानी पंचांग के अनुसार फागुन की पूर्णिमा जब होती है तो होली मनाई जाती है। लेकिन विदेश में होली इवेंट के नाम पर एक कॉरपोरेट इवेंट कराया जा रहा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे वसूलना है, जिससे साफ है कि बॉलीवुड सितारे इन दिनों पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। लोगों का कहना है कि होली इवेंट नहीं बल्कि ये असल में फ़ोटो इवेंट है, यानी कि ऋतिक रोशन के साथ फ़ोटो लेने के लिए होली का नाम जोड़ दिया गया है और लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इस इवेंट में जो एक्टर शामिल हो रहे हैं यानी ऋतिक रोशन, जब बात भारत में होली की होती है तो वो उसे पानी की बर्बादी और पर्यावरण सुरक्षा के नाम से खूब ज्ञान देते हैं उस पर। मिड डे की एक रिपोर्ट है जिसमें ऋतिक रोशन ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि वो होली खेलते ही नहीं हैं। अगर होली खेलते भी हैं तो सिर्फ फूलों से खेलते हैं क्योंकि उनके लिए होली से ज़्यादा पर्यावरण की सुरक्षा और पानी की बचत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इनका ये ज्ञान सिर्फ भारत के लिए है क्योंकि जब ये विदेश में होंगे तो वहाँ पर खूब होली खेलेंगे, वहाँ पैसे जो मिलेंगे डॉलर्स मिलेंगे और इन्हें वहाँ पर पर्यावरण की चिंता भी नहीं सताएगी और इन्हें यह भी ख्याल नहीं होगा कि पानी की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा इन दिनों इनका एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसमें ये खुद होली पर एक बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। अपने ट्वीट में ये लिखते हैं, आई यूज्ड टू लव होली एज अ किड बिकॉज आई वॉज अ किड। आई डिडंट केयर अबाउट वाटर वेस्टेज, hygiene, etc. Today I care, so do my kids. We still enjoy Holi, just in a more responsible way. Enjoy the holiday in a responsible way. #Happy Holi। यानी कि ये खुद तो होली पर लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं भारत में और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो उनकी बातों का ख्याल रखें, लेकिन जब बात पैसों की हो, डॉलर की हो, तो ये अपना ज्ञान भी भूल जाते हैं।
ये बात तो है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इन बॉलीवुड चेहरों को बहुत पसंद करते हैं और ये लोग असल में इसी का फ़ायदा उठाने वहाँ जाते हैं। विदेश में ऋतिक रोशन के इसका सिर्फ एक ही प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अलग अलग तारीखों पर अलग अलग जगह इनके कई सारे इवेंट्स रखे गए हैं। 4 अप्रैल 2025 को इनका प्रोग्राम नॉर्थ क्रॉस में है, वहीं 5 अप्रैल को लुइसविले में है, और ऐसे अलग अलग जगहों पर इनके प्रोग्राम रखे गए हैं। इनमें टिकट की जो प्राइस है वो $4000 यानी कि करीब करीब 3.5 लाख रुपए तक की रखी गई है। भारत से 20 दिन बाद ये इवेंट मनाया जाएगा, यानी होली के 20 दिन बाद हो रहा है, और इस मौके को भुनाया जा रहा है होली के नाम पर। ये एक्चुअली ऋतिक की विजिट है जिसमें वो फोटो खिंचाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। इस इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं हुसैन और शहाब, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं, और बॉलीवुड वालों ने पहले तो पाकिस्तानी एक्टर्स का खूब विरोध किया भारत में, लेकिन अब इसको लेकर ये जो अपना प्रोग्राम वहाँ पर रख रहे हैं वो पाकिस्तानी लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक यूज़र ने रंगोत्सव के इस पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, क्वेश्चन टू ऋतिक रोशन, यू कुडंट फाइंड अ सिंगल हिंदू प्रमोटर इन यूएसए टू सेलिब्रेट होली, अ पाकिस्तानी ग्रुप फ्रॉम डलास इज ऑल यू कुड फाइंड, शेमफुल। यानी आप पाकिस्तान के स्पॉन्सर लेकर आए, आपको कोई हिंदू स्पॉन्सर नहीं मिला। उन्होंने इस पोस्ट में योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। इसी तरह एक यूज़र ने कॉमेंट किया है, to come to Mahakumbh, he might be busy, but to dance in a Pakistani sponsored show, he is ever ready. Traitor. यूएस में प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूएस में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस इवेंट को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो लोग असल में भारतीयों को और बहुत सारे लोगों को ऑटो रिन्यूअल स्कीम में फंसाकर सालों साल पैसे वसूलते रहे हैं। दरअसल अमेरिका के पेट्रोल पंप और स्टोर्स में पोकर मशीन्स लगाए जाते हैं और यह उनका एक स्कैम होता है। यहाँ स्टोर्स जो हैं वो मैनेजर को अपनी चुंगल में फंसा लेते हैं और फिर पोकर मशीन से होने वाली कमाई का कुछ परसेंटेज वो लेते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जिसमें दुकानदार फंस जाता है। एक बार पोकर मशीन आपके दुकान में या स्टोर में इंस्टॉल हो गई तो फिर आप उसे वहाँ से हटवा नहीं पाते। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जो कि एक बार फंस गया इसमें तो फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता और सालों साल पैसे भरता रहता है। और ऐसे ही लोग इनके इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि इस पोकर मशीन को हटाने के लिए एक अजीब सी शर्त होती है। जैसे कि अगर आप इस पोकर मशीन को हटाना चाहते हैं तो उसके लगने के एक समय अवधि के बाद आपको रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजनी होगी, और ऐसे में स्टोर मैनेजर या दुकानदार अगर वो स्पीड पोस्ट से चिट्ठी भेज दे तो कंपनी कहती है हमें रिसीव नहीं हुई, और ऐसे में वो हर साल पोकर मशीन के एवज में दुकानदार से मोटा पैसा वसूलती रहती है। और यही वसूले गए पैसे, ये जो ऐसी कमाई है जो गलत और गंदी कमाई है, इसी से ये बॉलीवुड के इवेंट्स वहाँ पर स्पॉन्सर होते हैं। और ऐसी ही कंपनियाँ वहाँ पर अक्सर ऐसे शिकार तलाशती हैं कि कोई हमें भोला भाला व्यक्ति दिख जाए जिसके हम दुकान पर अपना पोकर मशीन इंस्टॉल कर दें, और जैसे ही आप एक बार इंस्टॉल करा लेते हैं फिर आपको ये अपने कानून में ऐसा फंसाते हैं कि आप उस मशीन को न तो अपने स्टोर से निकाल पाते हैं बल्कि हर साल आपको उसका पैसा और भरना पड़ता है। यानी एक तरह से धोखाधड़ी का जरिया है पैसे कमाने का। अब खुद बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा एक्टर्स ऐसे ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ही पैसे से आयोजित किए गए इवेंट में वो जा रहे हैं, यानी एक तरह से वो भी इनडायरेक्टली इस धंधे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह इस होली के इवेंट में भी लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला तो ये कि जब होली इंडिया में मार्च में है तो होली के नाम पर इवेंट अप्रैल में क्यों रखा गया है, जिसमें ऐसे कई स्पॉन्सर हैं जो पोकर मशीन इंस्टॉल करके भारतीय मूल के दुकानदारों से ऐसा ही गलत पैसा वसूलते रहे, जिनसे भारतीय खुद नाराज़ हैं, जिनसे भारतीय मूल के लोग वहाँ पर खुद फंसे हुए हैं और खुद नहीं पसंद करते उनको। वहीं अगर ऋतिक रोशन जैसे सितारे बॉलीवुड में चमक नहीं पा रहे तो क्या इनका इतना स्तर गिर चुका है कि एक होली जैसे इवेंट के लिए ये 5 से 6 घंटे वहाँ पर बिताएंगे, डॉलर लेकर फ़ोटो खिंचाएंगे और ये भी ध्यान नहीं देंगे कि ये इवेंट जो स्पॉन्सर कर रहा है वो शख्स कौन है, वो क्या बिजनेस करता है, वहाँ पे उसकी पहचान क्या है और भारतीय मूल के लोगों के बीच में ऐसे लोगों की इमेज क्या है। भारत में अगर कोई फ़ैन आता है इनके पास सेल्फी लेना चाहता है तो इनके बॉडीगार्ड्स उसे धक्का दे देते हैं, लेकिन आप विदेश में जाते हैं, पैसा चार्ज करते हैं और मोटी रकम के बदले आप सेल्फी खिंचाने को तैयार हो जाते हैं। ये तक चेक नहीं करते कि आपको जो पैसा दे रहा है असल में वो खुद कितना भ्रष्ट है, और आपके भारतीय मूल के लोग जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी फिल्में देखते हैं, असल में उन्हीं लोगों के साथ उन्हें अपने पोकर मशीन के जाल में फंसाकर ये लोग कैसे वहाँ से पैसा निकालते हैं और इसी भ्रष्ट पैसे से आपके इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। होली मार्च में है, बुलाते अप्रैल में, होली के नाम पर पाकिस्तानी लोग जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो ही आपका इस्तेमाल करते हैं और आप इस्तेमाल होते रहते हैं क्योंकि आपको सिर्फ डॉलर चाहिए। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं जो मेरे दर्शकों ने मेरे साथ शेयर की हैं, जो मेरे दर्शक अमेरिका में रहते हैं, जो इस बात को महसूस कर रहे हैं दिल से और जो ये बातें कहना चाहते हैं,
वो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और ये जो पूरा का पूरा मामला हम निकाल कर लाए हैं, ये इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमेरिका में रह रहे हमारे दर्शकों का, जिन्होंने ये हिम्मत करके ये सारी बातें हम तक पहुंचाई हैं। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम इस तरह के मुद्दे अपने प्लेटफॉर्म पर उठाते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरीके की खबरें और इस तरह का कंटेंट, इस तरह के वीडियोस आप मेरे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे।